ओम शांति। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। तेईस 1/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर है, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच कहना अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, वह तो होकर गए हैं। बाप कहते, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता। वह तो सिर्फ कहेंगे श्री कृष्ण भगवानो वाच, मन मना भव। कब कहा था? तो कहते 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आए। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता। हम कहते आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े। यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं, तो उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाए जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है। नहीं, सिर्फ वह संग अच्छा समझते, वहाँ घर आदि का कोई हंगामा नहीं होता। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को एडॉप्ट करते तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे, यह हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता घर में रह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहाँ रहे, मौत तो सभी का आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। तब तो निकलते सब हैं जब विष के लिए उनको सताया जाता। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत हैं, गवर्नमेंट इतने सबको अपने पास रख नहीं सकती। वह अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई न कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते तो आकर ईश्वरीय शरण लेते।
यहाँ विष के कारण बच्चियाँ मार बहुत खाती हैं और कहाँ भी यह बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते भारत में पवित्रता, बच्चे कम हो। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है, तुम बच्चे जानते हो। पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में है ही दुख, अब नरक तो कोई और चीज है नहीं। ऐसे तो कोई नदी नहीं है जहाँ सजाएं खाते हो। सजाएं तो मिलती हैं गर्भ जेल में। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं जहाँ सजाएं मिले। एक दो को यहाँ दुख देते रहते, स्वर्ग में यह सब कुछ होता नहीं है। सिवाय ईश्वर के यह देवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए, तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह है गीता के अक्षर, परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह न सके। सिर्फ फर्क यह है, निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझा सकते हो। साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वह कहते मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ है मच्छरों सदृश आत्माएं गई, तो बाप गाइड बनकर सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएंगे। गीता में कुछ न कुछ अक्षर है, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते,
वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे, सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते। तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते, बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती। वह थोड़े इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह तो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है। वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते? शिव का भी चित्र बनाते, शंकर का तो बना न सके क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास 13/7/68। मनुष्य दो चीज़ को जरूर चाहते, एक है शांति, दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती। मनुष्यों को तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती, अशांति क्यों हुई, यह कोई को भी पता नहीं है क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो तो सुनकर उन्हें खुशी होती, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते। यह विकार है सभी का दुश्मन, नाम ही है विष। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। तुम कितना माथा मारते रहते फिर भी हार खा लेते। सारी बात पवित्रता की, इसमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता, इस पर जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते, कहते हैं हम विकारी आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी, सारी बात विकार की है। शादी करते ही हैं विकार के लिए। यह फुरना रहता माँ बाप को, बड़े हो तो पैसा भी देंगे विकार में भी जाएंगे, विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना है यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते अर्थात राजयोग सिखलाते। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। सच्ची गीता पाठशाला। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता। सतयुग में पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है।
भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं। सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, सभी कहते इसमें ही है मेहनत। बच्चे भाषण तो अच्छा करते, परंतु योग में रहकर समझाए तो असर भी अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है, ज्ञान को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, यह है रोंग। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर रहता है ना। तुम्हारे में याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं, इसलिए किसको असर होता नहीं। फिर उनके लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो विद्वान आचार्य को भी अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। कई कहते बाबा याद बहुत करते परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए पहली पॉइंट, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति।